वन नेशन वन इलेक्शन ये देश का इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जब से देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इसको लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है, जब से वन नेशन वन इलेक्शन की बात तेज हो रही है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, वहीं इसके लागू होने से देश की चुनाव प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा, भारत में इससे क्या बदलाव होगा और दुनिया के किन किन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया पहले से लागू है। ये सब आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। जैसा कि आप जानते हैं, रामनाथ कोविंद समिति ने एक देश एक चुनाव का मसौदा राष्ट्रपति द्रौपदी को सौंप दिया है। दावा है कि इस मसौदे में समिति ने 2029 में देश में एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं का चुनाव कराने का प्रस्ताव किया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं और बाद में दूसरे चरण में नगर निगम स्तर के चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। लेकिन देश की राजनीति में यह ऐतिहासिक बदलाव आना तभी संभव होगा जब वर्तमान सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। साथ ही संवैधानिक बाध्यता है कि इस कानून को लागू करने से पहले देश में कम से कम आधे राज्य की विधानसभाओं से पास कराना पड़ेगा। संभवतः यही कारण है कि भाजपा लगातार अपने लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इस बिल को संसद से पास कराने में कोई परेशानी ना हो। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, सबसे पहले हम यही जानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करें, दरअसल भारत में फिलहाल राज्य के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। किन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन है? बता दें कि दुनिया के कई देशों में चुनाव एक साथ होते हैं। उदाहरण के लिए स्वीडन में हर 4 साल में आम चुनाव के साथ राज्यों और जिला परिषदों के चुनाव होते हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी आम चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं। इन चुनावों के दौरान वोटर को अलग अलग वोटिंग पेपर भी दिए जाते हैं। दुनिया के बाकी देशों में ब्राजील, फिलीपींस, बोलिविया, कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, गुआना और होंडुरास जैसे अन्य देशों में भी राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति और विधायी चुनाव एक साथ होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या आपको फायदा मिलेगा, वो भी जान लेते हैं। देखिए, इससे मिलने वाले फायदे की अगर बात करें तो देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से चुनाव पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। आसान भाषा में राज्य के कोष पर चुनाव का खर्च कम पड़ेगा, जिससे विकास कार्यों में और तेजी आएगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर ईवीएम के इंतजाम, सुरक्षा और चुनाव के लिए कर्मचारियों की तैनाती की कवायद बार बार नहीं करनी पड़ेगी। इससे चुनावी प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा चुनाव एक बार होने से इससे वोट प्रतिशत में इजाफा होगा। वहीं चुनाव आयोग की ओर से बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। एक बार चुनाव होने से कार्य विकास प्रभावित नहीं होंगे। पक्ष और विपक्ष आमने सामने रिपोर्ट के अनुसार भाजपा और उससे सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव के हक में राय जाहिर की है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने इसका विरोध किया है। बीजेडी और एआईएडीएमके इसके समर्थन में है। समिति पिछले साल सितंबर में बनी थी। रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा और महंगाई नियंत्रित होगी। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या रहेगी चुनाव प्रक्रिया, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इससे पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सरकार एक साथ चुनाव कराने के फैसले पर विचार कर रही है। सबसे पहले चुनाव आयोग ने पहली बार 1983 में इस बारे में सरकार को सुझाव दिया था। उस वर्ष प्रकाशित भारत के चुनाव आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट में इसका विचार आया था। इसके बाद विधि आयोग की ओर से 1999 में इसका विचार आया था। विधि आयोग ने चुनाव सुधार पर अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। वहीं 2015 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर
संसदीय स्थायी समिति, 2017 में नीति आयोग और 2018 में जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपनी मसौदा रिपोर्ट जारी की थी। अब आप बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।